नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देवसैनी एकादशी व्रत महात्म्य, व्रत विधि और व्रत कथा को सुनेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। देवसैनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु सैया में चले जाते हैं, यानी कि सोने चले जाते हैं। और जब देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में होती है तब भगवान जागते हैं। चतुर्मास इसी 4 महीने को कहते हैं। देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक के समय को चतुर्मास कहा जाता है। इस 4 मास भगवान विष्णु शयन करते हैं, यानी कि सोते हैं। तो आइए इसके व्रत के महात्म्य को जान लेते हैं। देवसैनी एकादशी करने वाले को जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत ही है। एकादशी का व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। अब जानते हैं व्रत करने की विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले। उंगली से कंठ शुद्धि कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत के विशेष भाग हैं और विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय पदार्थ को न पिएं।
कोल्ड ड्रिंक या डब्बा बंद फलों के रसों को भी ना पिएं। बाजार से खरीदकर रस फल के रसों का सेवन ना करें। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम या तली हुई कोई भी बाहर की चीज को ना खाएं। व्रत को पूर्ण शुद्ध भोजन करके यानी कि दशमी को शुद्ध बने हुए भोजन का ही सेवन करें। उस दिन आप सिंधा नमक और घी में बना हुआ भोजन करें। इस दिन कांसे के बर्तन में मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद, तेल, तांबुल इनका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन, द्वादशी पहले दिन और द्वादशी के दिन हविष्य जो गेहूं, मूंग, सिंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौघृत आदि का एक बार बना हुआ भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का शाक इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करें। कोई भी गलत कार्य करने से बचे, जैसे कि जुआ खेलना, पान या पढ़ाई, निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य स्त्री संग कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी न करें। भूलवश किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करना चाहिए। इससे एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उसकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को सत नमन करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण किया। और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए, ताकि भगवान अगर कोई त्रुटि आपकी पूजा में हो गई हो तो भगवान उसको माफ करके आपको उस पाप से मुक्ति दें। और भगवान विष्णु को याद करना चाहिए और भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और कोई भी गलती हो गई हो तो भगवान उसे क्षमा करते हैं। भगवान सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं देवसैनी एकादशी व्रत की कथा को। देवसैनी एकादशी व्रत कथा को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिसैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल्य होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों का पर भोजन और व्रत करते हुए 4 मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। 4 मासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो 4 मासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सैनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब कथा सार सुनते हैं। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथना अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। बोलिए प्रभु श्री हरि विष्णु की जय, माता एकादशी की जय। तो यहीं पर ये कथा संपन्न होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारी कथा के साथ बने रहने के लिए
आपका धन्यवाद।